वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और मैं पढ़ा रही हूं आपको क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें हमने यथेष्ट पूंजी की गणना किस प्रकार की जाती है ये देखा। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और साथ में ख्याति की राशि की गणना भी करनी है। ख्याति की राशि की गणना जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी साझेदारी के पुनर्गठन में, कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कितनी उसकी विधियां हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि, ये सारी विधियां हमने उसमें पढ़ी हैं। तो हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आप, सोगानी और पाटनी जो साझेदारी में व्यापार करते हैं 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 30 जून 2018 को का चिट्ठा दिया गया है। सोगानी की पूंजी दी है 1,02,900, पाटनी की दी गई है 73,500, लेनदार दिए गए हैं 23,600 के और देय विपत्र दिया गया है 500 रुपये का। कैश 4,500, स्टॉक 54,000, देनदार 36,000, फर्नीचर 6,000 और प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है 1 लाख रुपए का। इसके बाद 1 जुलाई को उन्होंने सोनी को साझेदारी में लेने का निश्चय किया है और 1/3 भाग निम्न शर्तों पर देना तय किया है। सबसे पहले उसने ख्याति के बारे में बताया कि ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के लाभों के द्विवर्षीय क्रय पर किया जाएगा। द्विवर्षीय मतलब 2 वर्ष के। सोनी को उसकी ख्याति का भाग नगद लाना है जो व्यापार में रखा जाएगा। स्कंद का मूल्य 10% से बढ़ाना है और फर्नीचर व यंत्र का मूल्य 6% से कम करना है। देनदारों पर 10% डूबत ऋण कोष बनाना है। उसे उसके लाभ विभाजन के अनुपात में पूंजी लाना है। पूंजी की राशि भी हमको निकालना है। 30 जून 2016, 17 और 18 को समाप्त वर्ष के जो लाभ हैं उनके 50,000, 43,000 और 53,250 रुपये हैं। आपको पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये कॉलम्स रहेंगे आपके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद रिवैल्यूएशन में आपको सिर्फ जिन संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उन्हीं को लिखना है। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको आपको इसमें शामिल नहीं करना है। जिन असेट्स की प्राइस कम होगी वो हमें डेबिट में लिखना है और जिन असेट्स की प्राइस ज़्यादा होगी वो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। सबसे पहले दिया है, देखो इसने स्टॉक का मूल्य 10% से बढ़ाना है। स्टॉक का मूल्य 10% से बढ़ाना है मतलब उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 54,000। 54,000 का 10% हमको बढ़ाना है मतलब 5,400 रुपये। सेकेंड नंबर पे इसने दिया है कि फर्नीचर और यंत्र का मूल्य 6% कम करना है। कम करना है मतलब डेबिट में लिखना है। डेबिट में आ जाएगा टू फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 6,000। 6,000 का 6% 360, 6×6 = 36, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो दी गई है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए। 1 लाख को 6% से कम करना है मतलब 6,000 रुपये। 1 लाख का 6%,
उसके बाद आगे देखिए आप, इसमें दिया है कि अधर्मणों पर 10% डूबत ऋण कोष बनाना है। अधर्मण मतलब देनदार, देनदारों के ऊपर 10% डूबत ऋण कोष बनाना है, क्रिएट करना है। तो यहां लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देनदारों के ऊपर बनाना है हमें 10%, और देनदार दिए गए हैं 36,000 के, मतलब 3,600। अब टोटल लगाएंगे हम। देख लीजिए आप, डेबिट साइड में टोटल ज़्यादा लग रही है, डेबिट में टोटल ज़्यादा हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इनको। क्रेडिट की टोटल अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो लॉस होगी। डेबिट की टोटल आ रही है इनकी 9,960, लॉस हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड सोगानी पाटनी। दोनों को मिल जाएगी उनके रेशो में। 9,960 में से 5,400 को आप माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगी 4,560 रुपये की। 4,560 रुपये की जो लॉस हुई है वो हम 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2/3 हिस्सा इसका, 3 एकम 3, तीनों पंचे 15, 3 दूनी 6। दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब पहले को मिल गए 3040 और दूसरे को मिल जाएंगे 1,520 रुपये। ये हो गया हमारा। अब हमको निकालना है ख्याति। अब हम निकालेंगे क्या, ख्याति। अब हम ख्याति की जो राशि निकालेंगे वो अधिलाभ विधि से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, अधिलाभ विधि से। अधिलाभ विधि में हम क्या करते हैं, पिछले वर्ष के लाभों को प्लस कर देते हैं। पिछले वर्ष के जो लाभ दिए गए हैं क्वेश्चन में वो दिए गए हैं 50,000, 43,000, प्लस 53,250। 3 वर्ष के लाभ है ये, और द्विवर्षीय क्रय के आधार पर निकालना है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी टोटल लगा देंगे सबसे पहले हम। ये इसकी टोटल आ गई, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 1,46,250। आप 3 से इसको हम कैंसिल कर देंगे। 3 चौक 12, 10 से 2 बचा, 26 हो गया। 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचा, 22 हो गया। 3 सत्ते 21 और तीनों पंजे 15, 48,750। 48,750 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी 97,500। ये जो ख्याति है ये किसकी ख्याति है, फर्म की। इसके आगे लिख देंगे फर्म की ख्याति। अब इस फर्म की ख्याति में नए साझेदार का हिस्सा निकालेंगे। नए साझेदार आया है 1/5 भाग के लिए। 1/5 भाग के लिए इसकी ख्याति 97,500 इंटू 1/5।
5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 नम 45 और 5 25, मतलब 19,500 जो ख्याति आई है, जो नया पार्टनर है उसके हिस्से की है। नया पार्टनर है सोनी। ये किसकी ख्याति है? सोनी की। ठीक है, सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर उसमें जो भी लॉस हो रही थी वो निकाली हमने। रिवैल्यूएशन की जो लॉस थी वो पुराने साझेदारों को दे दी हमने उनके पुराने अनुपात में। इसके बाद हमको ख्याति की राशि की गणना करनी है। ख्याति की राशि औसत लाभ विधि से निकालना है। औसत लाभ विधि जिसमें पिछले 3 वर्षों के लाभ दिए गए हैं, इन तीनों लाभ को हमने प्लस किया और 3 से डिवाइड किया, क्योंकि औसत निकालना है हमको, और द्विवर्षीय क्रय के आधार पर इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से जो ख्याति की राशि है वो हमारी आई 97,500। ये जो 97,500 की अमाउंट आई है ये पूरी फर्म की ख्याति है। किसकी ख्याति है? पूरी फर्म की। हमें जो नया साझेदार है सोनी, उसकी ख्याति निकालना है। 19,500 हमने निकाली, तो वो उसके शेयर के हिसाब से निकाली 97,500 का 1/5, क्योंकि नया साझेदार 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। तो इस तरह से इसकी ख्याति कितनी हो गई? 19,500। अब ये जो नया साझेदार 19,500 की जो ख्याति लेकर आया है, इस ख्याति को हम क्या करेंगे? पुराने साझेदारों को देंगे उनके पुराने अनुपात में। वो हम पूंजी खाते में देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इसमें भी 3 पार्टनर हैं, 3 कॉलम आपको रखना है। इस तरह से आपको इसमें बनाना है सोगानी, पाटनी और अगला जो साझेदार है वो है सोनी। इसमें भी हमको नए साझेदार द्वारा जो पूंजी की राशि है वो दी नहीं गई है, तो इसमें भी हमको निकालना है। सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस BD करके। इनकी जो पूंजी है वो है 1,02,900 और इसकी पूंजी है 73,500। इसके बाद ख्याति की राशि लिख देंगे हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 19,500 की जो ख्याति है वो हमें इनको देना है। 19,500 का 2/3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले को मिल जाएगी 13,000 और इसको मिल जाएगी 6,500। इसके बाद रिवैल्यूएशन में फर्म को लॉस हुआ था। अभी तक पिछले क्वेश्चंस जो हमने किए उनमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा था,
तो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, बट इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है तो इसलिए इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन। इसको दिया था 3040 और इसको दिया था 1520। इसके बाद इनका बैलेंस निकल लेगा, टू बैलेंस CD। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका हम निकाल लेते हैं बैलेंस, न्यू का तो कैपिटल के बाद निकलेगा, है ना। तो ये आ गया 900, 3 2 5, मतलब इसकी जो टोटल आई वो आई 1,15,900। 1,15,900 में से डेबिट की जो अमाउंट है 30-40 उसको हम माइनस कर देंगे। 1,15,900 में से 30-40 को माइनस किया तो ये बचेगा 1,12,860। इसी तरीके से इसकी टोटल लगा देंगे हम, ये बचेगा, ये टोटल हो जाएगी इसकी 80,000। 80,000 में से 1,520 रुपये को माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 78,480, 78,480 रुपये। अब इनकी जो नई पूंजी होगी वो ये वाली पूंजी इनकी कहलाएगी। अब हमें यथेष्ट पूंजी निकालना है। पूरी फर्म का हिस्सा एक, उस एक में से हमने नए साझेदार के हिस्से को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/5, तो ये बचेगा 4/5। अब इस 4/5 की पूंजी हमको पता है, चार बटा 5 भाग की पूंजी 1,12,860 प्लस 78,480 बराबर, इन दोनों की टोटल कर देंगे हम। टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगी जीरो, 8 और 6 14 की 4, 8 और 4 12 और 1 13 की 3, 8 और 2 10 और 1 11, 7 और 1 8 और 1 9, 1,91,340 रुपये। ये इनकी कैपिटल संयुक्त पूंजी आई है। अभी क्या आया है? ये संयुक्त पूंजी। इस संयुक्त पूंजी के आधार पर हम क्या करेंगे, जो नए साझेदार है उसकी यथेष्ट पूंजी निकालेंगे। 91,340 इंटू 1/5 इंटू 5/4। पाँच से 5 काट देंगे हम, ये कट जाए आपस में। अब बचा क्या? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 3 बचा इधर से 31 हो गया। अब इसको हम कितनी बार कर सकते हैं? 7 बार कर सकते हैं। 4 सत्ते 28, 3 बचा, फिर कितना हो गया? 33 हो गया। 4 अट्ठे 32, 1 बचा 14 हो गया। ठीक है, 14 हो गया तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। मतलब कितनी कैपिटल आ गई इसकी? 47,835। नया साझेदार जो पूंजी लाया वो आपको यहाँ पर लिख देना है, बाय कैश अकाउंट 47,835 और पूरी टोटल
इधर भी 47,835 और बैलेंस में भी हम इधर लिख देंगे 47,835। ये नए साझेदार की पूंजी है जो अभी हमने निकाली, यथेष्ट पूंजी। तो देख लिया आपने, यथेष्ट पूंजी जब निकालने को कहा जाएगा तो आपको किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले पूरी फर्म का हिस्सा 1 मान के नए साझेदार के हिस्से को माइनस करना है और जो शेष बचे साझेदार हैं उनकी पूंजी के आधार पर यथेष्ट पूंजी की राशि इसमें निकाली जाएगी।